मैं हूं अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट के अंदर वॉल्यूम 3 में लेसन 2 और हम पढ़ रहे हैं प्री क्रिएटेड ग्रुप्स इन टैली ERP9। अब तक हम टैली के प्री क्रिएटेड ग्रुप्स पढ़ चुके हैं जो एसेट और लाइबिलिटीज इन दो कैटेगरीज के अंडर आते हैं। इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे ऐसे ग्रुप्स जो इनकम और एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। हमने यह बात पहले ही डिस्कस की थी कि ऐसे सारे ग्रुप्स जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अंडर कैटेगराइज होते हैं वो बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं, और ऐसे जो इनकम एंड एक्सपेंसेस में कैटेगराइज होते हैं वो दिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस इस रिपोर्ट में दो प्रमुख हिस्से होते हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, परचेस अकाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ग्रुप्स आते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम देखेंगे इनकम इस कैटेगरी का पहला ग्रुप जो है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यानी बिक्री खाता। हमने लेजर क्रिएट किया था सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट्स। सेल्स अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। उसके बाद है डायरेक्ट इनकम्स। इस ग्रुप के अंडर लेजर्स क्रिएट किए गए तो इनका असर पड़ेगा वही जगह पे जहां सेल्स अकाउंट्स का इफेक्ट पड़ता है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है इनडायरेक्ट इनकम, जिनका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। फिर है परचेस अकाउंट्स। हमने परचेस का लेजर क्रिएट किया था अंडर परचेस अकाउंट, और इसके लिए इसका असर पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड की ओर। उसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर क्रिएट किए गए लेजर्स का असर भी वही यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे पड़ता है। और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर क्रिएट किए गए लेजर्स का असर पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम एंड एक्सपेंस शीट के डेबिट साइड में। तो यह रहा टैली ERP9 का एक प्री क्रिएटेड ग्रुप्स का स्ट्रक्चर। हमने यह बात डिस्कस की थी कि हम यूजर डिफाइंड ग्रुप्स बना सकते हैं। यह यूजर डिफाइंड ग्रुप के अंदर आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हो, पर यह यूजर डिफाइंड ग्रुप हो सकता है किसी भी एक सेकेंडरी ग्रुप के अंडर या प्राइमरी ग्रुप के अंडर, या वह डायरेक्टली हो सकता है प्राइमरी ग्रुप। पर अगर वह प्राइमरी ग्रुप होगा तो उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंसेस इस कैटेगरी के अंडर। अगले वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड ग्रुप्स बना सकते हैं टैली ERP9 में। थैंक यू। मैं हूं